अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सारे ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब वेल होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मुफा की तरफ से जो डॉक्यूमेंट टेस्टेड वेरिफिकेशन होते हैं उसके दो कैटेगरीज होती हैं। एक अपोस्टल कैटेगरी होती है टेस्टेड वेरिफिकेशन के लिए, और एक सिंपल मुफा की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनके टेस्टेड होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि जो सिंपल है उसकी क्या फीस है और जो अपोस्टेबल है उसकी क्या फीस है मुफा की टेस्टेड डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग। तो जो चाहे भाई मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले जब पहुंच सके। अपने टॉपिक की तरफ, मुफा टेस्टेड वेरिफिकेशन जो लोग करवाने जाते हैं, जो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन टेस्टेड वगैरह वेरीफाई मुफा से करवाने जाते हैं, वो सिंपल अपने टाइम पे चले जाए, 9-10 बजे चले जाए, उधर जाके अपना टोकन वगैरह लें, लाइन्स में खड़े हों। कुछ टाइम बाद उनका नंबर आ जाता है। जैसे ही नंबर आ जाता है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन उधर सबमिट करवाते हैं, एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म उनसे लेके पहले जाके आपने फॉर्म वगैरह फिल करके आ जाना है। फॉर्म फिल करके आएंगे तो उसके बाद आपने वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो जो आपने अपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड वेरिफिकेशन करवाने हैं वो ही डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दे देने हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं तालीम के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर जो वो स्टैम्प वगैरह देते हैं वो आपने फ्रंट पे लगानी है। और जो तालीम के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे बेफाम आई डी कार्ड पासवर्ड वगैरह हो जाता है, ये चीज़ें जो उनकी स्टैंपिंग होगी वो आपने उनके बैक साइड पे उनकी स्टैंप लगानी है। अपोस्टिल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो उनके डॉक्यूमेंटेशन होती है मुफा के से अटेस्टेड के लिए, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। जो सिंपल अटेस्टेशन आप करवाते हैं मुफा से, उसकी कोई चार्जेस नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सिर्फ आपने अपने टाइम पे चले जाना, आपने टोकन वगैरह लेकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, और टिकट्स के कुछ चार्जेस होते हैं वो आपने पे करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। और ये आपने कभी भी नहीं सोचना कि अभी मैं जमा करवा रहा हूँ तो मुझे कल परसों या मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं है। जब आप 9-10 बजे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा देंगे तो 1:30-2 के दरमियान आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तब तक आपने उधर कोई रेस्ट एरिया चले जाना है, कोई वाकशा करनी है, वाकशा करें, कुछ खाना पीना खा पी के आए। उसके बाद 2-2:30 से पहले आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलने, इंशाल्लाह 2-2.5 घंटों के बाद आपको डॉक्यूमेंट टेस्टेड वेरीफाई होकर मिल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आप पोस्टल बैल के बाद मुफा के टेस्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में, जो उसके बारे में क्या अकॉर्डिंग क्या फीस वगैरह क्या चार्जेस है, उनके डॉक्यूमेंट आप कैसे टेस्टेड करवा सकते हैं, किन किन कंट्रीज के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और किस किस कंट्री के लिए सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, और जो पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह होता है ये कहाँ से टेस्टेड होगा, इसका क्या तरीकाकार है। क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुआ है तो लोग बहुत परेशान है कि यहाँ पोस्ट स्टाइल करवाएं या सिंपल मुफा टेस्टेशन करवाएं। लोगों को पता नहीं चल रहा कि किस कंट्री के लिए क्या, और उनसे डॉक्यूमेंट हमने किधर से टेस्टेड करवाने हैं, और इनका प्रोसेस क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम लगता है, कितने टाइम के अंदर हमें मिल जाता है, ये सारा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। ऐसा ना होगा कोई चीज़ मैंने बताई हो तो आपने वो मेरी वीडियो स्किप करके सुनी ना हो, तो फिर आप कहेंगे भाई ने तो बताया था, पता नहीं, समझ नहीं आई। जब तक इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको कोई ना कोई पॉइंट फिर मिस हो जाएगा। सो काइंडली मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। मैं इस चैनल पे वीज़ा के अकॉर्डिंग और जो टेस्टेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट, पासवर्ड वगैरह और बिग कंट्री की जो अपडेट वीज़ा जॉब्स आती है उनके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। तो जो भाई लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दूसरा, मैं इंशाल्लाह हम सिंपल बात करते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए, मुझे भी समझ आए, आपको समझ आ जाए कि क्या मैं किस चीज़ आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। सिंपल ये है कि जब आप किसी यूरोपियन कंट्री या किसी बिग कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जो अटेस्टेशन है वो करवानी पड़ती है अपोस्टेबल, जिसके अंदर आपको ये नहीं समझ आती कि यार का जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है कौन कौन से हमने किधर किधर से कैसे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आईबीसीसी में आ जाता है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आईबीसीसी से अटेस्टेड वेरीफाई होंगे, और जो दूसरे आपके डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, निकाहनामा वगैरह, वो आ जाते हैं एससीसीबी में। जो इसकी टेस्टेशन है उधर से आपने ये टेस्टेशन करवानी है। अभी जो वर्ल्ड लेवल पे 123 कंट्रीज है वो सब आप पोस्टाइल के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर आप जब भी बिग कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको मोफा से जाकर डॉक्यूमेंटेशन टेस्टेड करवाने पड़ते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज है या बिग कंट्रीज है उनको आप पोस्टाइल टेस्टेड करवानी पड़ती है, मुफा सिंपल टेस्टेड नहीं करता, वो करवानी पड़ती है। उसके अंदर ही आपको पता चलेगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब 12 से नीचे नीचे, वो आपके आईबीसी से टेस्टेड होंगे। जो इससे अबव है जैसे ग्रेजुएशन वगैरह है तो वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एचईसी से आपके टेस्टेड वगैरह वेरीफाई होंगे। और अभी जो इनके मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, तो जब भी आप बिग कंट्री का कहीं भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मोफा से टेस्टेड करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट लाजमी। तो जब आप यूरोप कंट्री या बिग कनाडा, अमेरिका के लिए आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो है अपोस्टाइल टेस्टेड वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, सिंपल मोफा टेस्टेड वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिग कंट्री में जा रहे हैं तो फिर आपको अपोस्टाइल ही वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप छोटी कंट्री में जा रही हैं जैसे कतर है, ओमान है, दुबई है, सऊदी है, जब आप इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो जब छोटी कंट्री है ये अभी तक उनके मेंबर, पाकिस्तान मेंबर तो है लेकिन ये उनके अंडर नहीं है अभी तक। जब आप देखें, आप जब सिंपल वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई, कतर, सऊदी, ओमान,
बहरीन किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मुफा से टेस्टेड नहीं करवाना पड़ता, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट के लिए भेजने पड़ते हैं कराची वगैरह, आपको पता भी है। तो इसमें जो अगर आप इन छोटी कंट्रियों में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको सिंपल मुफा से टेस्टेड हुए डॉक्यूमेंट टेस्टेड वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। एम्बेसी में बाद में जाके आपको ये झंझट नहीं पड़ता कि आप एम्बेसी में जाएं दोबारा टेस्टेड वेरीफाई करवाएं, ये वाला रोला नहीं है, ये वाला सीन खत्म हो गया। अभी सिर्फ आपने सिंपल टेस्टेड करवाने। लेकिन अगर जब आप बिग कंट्री के लिए जाते हैं तो फिर आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो यही है, आप अपोस्टाइल टेस्टेड वेरिफिकेशन करवाएं ताकि आपके लिए कोई इशू क्रिएट ना हो। इसको टेस्टेड करवाने के दो तरीकेकार है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लें। जब अपोस्टाइल आप करवाते हैं तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी चाहिए, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब आप जाएंगे आपको कोई लंबी लाइनों में टोकन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपने टाइम पे जाए, जाकर अपना टोकन वगैरह ले, अपने फॉर्म ले फिल करके उनको जमा करवा दें। और अपोस्टाइल की कुछ फीस चार्जेस होते हैं वो आपने पे करने होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्जेस होंगे। तो अगर आप सिंपल करना चाह रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही चले जाएं, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं जाना चाह रहे, वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जाना चाह रहे, तो फिर वो टीसीएस भी करवा सकते हैं। इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप टीसीएस करवा सकते हैं। टीसीएस आम सिंपल है, लिपर्ड है, आपको पता है कोई भी टीसीएस कोरियर आप भेज सकते हैं, और उसमें कोई जो उनके चार्जेस होंगे 1000 से लेकर 2000 तक होते हैं, तो वो भी आपने पे करने होते हैं। क्योंकि जब आपकी टीसीएस जाता है तो उस पर थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, जिस वजह से आपको जाना नहीं पड़ता, आपका डॉक्यूमेंट टेस्टेड वेरीफाई वगैरह होकर खुद ही आपके घर तक आ जाते हैं। इसकी जो अटेस्टेशन है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो सिंपल है उसके लिए आप जब मर्जी चले जाएं, 10 से 8 9 10 बजे जब भी आप जाएंगे तो आपके जाके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, आपको टोकन भी मिल जाएगा, फॉर्म वगैरह भी मिल जाएगा, आपकी अटेस्टेशन मुफा कर देगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो अपोस्टाइल है उसमें काफ़ी रश वगैरह होता है, क्योंकि ज़्यादा बिग कंट्रीज के लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए। तो उसमें कुछ थोड़ा आपको ऐसे करना पड़ेगा, वो सिंपल आपको टोकन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप वैसे जाएंगे तो फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। तो उसमें उन्होंने टीसीएस की भी अपनी जगह बताई हुई है, कुछ अलग अलग इलाकों में, सिटीज़ वगैरह में कुछ कुछ उन्होंने दफ्तर आपने मेंशन किए हुए हैं कि उधर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। टीसीएस के जरिए उनके पास पहुंच जाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट टेस्टेड वेरीफाई करवा कर वापस आपको रिटर्न भेज देंगे। लेकिन जब आप पोस्टाइल करवाते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तो आप बहुत जलील होंगे, फिर आप कहेंगे यार भाई ने ऐसे बताया नहीं। तो मैं इसलिए आपकी वीडियो में डिटेल से बताता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरी सुना करें, ताकि मैं हर पॉइंट जो आपकी रहनुमाई के लिए बताता हूँ, कोई आप पॉइंट स्किप ना कर दे, ताकि आपको बाद में मसला मसाइल इंटरफेस ना करना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो। आज जब आप जाते हैं आपका इतना कीमती टाइम होता है, आपका दिन ज़ाया ना हो, वर्किंग टाइम ज़ाया ना हो, आपका आने जाने का एक्सपेंस ना ज़ाया हो। इसलिए मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी बेहतरीन गाइडलाइंस हो जाए। बात कर लेते हैं इसमें फीस में। जो सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो में कि उसकी कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ जाके कुछ टिकट के जो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लगाते हैं उनके कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, 20-30 रुपीज़ है या 40 ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपीज़ हो जाएंगे, इससे बाबा फीस नहीं है। तो जो अगर आप अपोस्टाइल करवाते हैं वो काफ़ी अपॉइंटमेंट बुक करवा कर करवानी पड़ती है, तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग फीस होती है। मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा कि आप भाई को पता चल सके कि किस डॉक्यूमेंट्स की कितनी फीस है। जो सिंपल उनकी मैक्सिमम मिनिमम जो उनकी फीस है वो 3000 है, या अगर आप इसे प्लस देते हैं 12,000 तक इसकी फीस है, वो डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप कोरियर, लेपर्ड या टीसीएस या कोई भी आप कोरियर सर्विस यूज़ करते हैं तो उनके 1000 से 2000 के राउंड ऑफ इस चार्जेस हैं, वो भी आपने अलग से खुद पे करने हैं। तो उसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप जहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे इंशाल्लाह आपका घर का डॉक्यूमेंट्स टेस्ट वेरीफाई होकर रिसीव हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि जो सिंपल है उसकी कोई फीस नहीं है। आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गई होगी, क्योंकि मैंने सारा जो इसमें डिटेल में गाइड कर दिया कि अगर आप बहुत बिग कंट्रीज, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको पोस्टाइल की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते तो आप छोटी कंट्री में सऊदी, ओमान, कतर, दुबई कि बहरीन, किसी कंट्री में आपको अप्लाई करते हैं तो आपने सिंपल मुफा टेस्टेड वेरिफिकेशन करवानी है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाकर डाली हुई है, आपको पता चल जाएगा। और उसकी फीस भी कोई नहीं है, सिर्फ टिकट के कुछ चार्जेस है, 20-30 रुपीज़ है, वो आपने पे करने हैं। लेकिन जब आप बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो अपोस्टाइल है वो आपके लिए बहुत एलिजिबल, वो आपको करवानी पड़ेगी कंपल्सरी। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपके लिए बहुत मसला मसाइल इंटरफेस हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी समझ आ गई होगी कि मैंने एक तरीकाकार जो बताया। जिन भाइयों को फिर भी नहीं समझ लगती तो कोई मसला नहीं, वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैंने नंबर भी मेंशन किया हुआ है, वो मुझे मैसेज नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको बता दूंगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ लगती तो मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूंगा, उसका कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे कोई चार्जेस मैं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको समझाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने जो चीज़ें भी आपको गाइड की आपको पता चला। फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगती तो आपको कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। तो आप भी काइंडली मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो जो मैं बनाता हूँ आपकी गाइडलाइंस के लिए बताता हूँ, तो काइंडली इसको पूरा देखा करें, कोई भी पॉइंट स्किप ना किया करें। तो आप भी मुझे काइंडली सपोर्ट किया करें। जो मेरे चैनल पे भाई नए हैं तो वो काइंडली मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। इंशाल्लाह मुझे भी थोड़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मुझे लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, फिर मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता हूँ। तो अभी मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।